जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारा ये मॉड्यूल है, आप इसको कोल्ड आउटबाउंड मॉड्यूल कह लें या आप लीड जेन मॉड्यूल कह लें या जो आपको नाम बेहतर लगता है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मॉड्यूल के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट अबाउट कोल्ड आउटबाउंड, ताकि फंडामेंटल सेट हो जाए। देखें, आगे जाके किस किस तरीके से काम होता है। जैसे अभी लिंक्डइन ऑटोमेशंस हैं, ईमेल ऑटोमेशंस हैं, कोल्ड कॉलिंग ऑटोमेशंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं ना। एआई के बाद तो और ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बट फंडामेंटली एवरीथिंग दैट लाइक यू आर बेसिकली, जब तक ये चीज़ चेंज नहीं हो जाती, यू आर बेसिकली सेलिंग टू ह्यूमंस। और ह्यूमन इमोशंस जो है ना, वो अज़ल से, जब से बार्टर सिस्टम, जब से सेल्स शुरू हुई हैं, जब से ये ऐसा ही है। तो पहले थोड़े से माइंडसेट और हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं हाउ यू शुड थिंक अबाउट कोल्ड आउटबाउंड। ठीक है, तो मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि मैं बारी बारी आपके साथ यहाँ पे डालता रहूँगा एंड आई वुड गो ऑन एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। तो कोल्ड आउटबाउंड को समझने के लिए सिर्फ सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, is basically starting a business conversation with someone who does not know you yet, और या शायद आप भी उन लोगों को उस तरीके से नहीं जानते। अगर आप स्प्रे एंड प्रे कर रहे हैं या आप स्पैमिंग कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप भी शायद नहीं जानते उन लोगों को। तो बेसिकली आप लोग अपने वजूद के मुतल्लिक बताना चाहते हैं अगले बंदे को। तो कोल्ड आउटबाउंड यानी कि अगर मैं इसको कहूँगा ना, वार्म आउटबाउंड जैसे लिंक्डइन आउटरीच, तो आप अगर कंटेंट बना रहे होते हैं तो लोगों को आपका कुछ पता होता है, आप क्या बेच रहे हैं, व्हाट डू यू टॉक अबाउट। यहाँ पर कोई किसी भी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आप जब रीच आउट करते हैं तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वही सारी उस वक्त बनती है आपके पास। आपके मैसेज के अंदर वो सारी क्रेडिबिलिटी होती है कि आप किस तरीके की कोल्ड आउटबाउंड करें, इनके वैल्यूएबल सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी फाउंडर को ईमेल कर रहे होते हैं तो जो आपके मुतालिक जानता ही नहीं है, और आप उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसाम भाई को ईमेल करते हैं कि साम भाई, आई नो आप मुझे नहीं जानते बट मैंने देखा, आपकी पोस्ट देखी है और आप एक कोर्स बना रहे हैं एग्जैक्ट्रा, आपने कुछ भी यानी कि चीज़ डाल दी। ठीक है, और आउटबाउंड जो है ये बाहर जाने वाली होती है। इनबाउंड जो आपके पास खुद आती है, यानी कि कंटेंट बनाया और आपने नीचे सीटियाँ दिया होता है ना, अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो भाई तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो फिर आपको कांटेक्ट करता है, दैट इज़ बेसिकली आउटबाउंड, वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है। आउटबाउंड बेसिकली हम जो फोकस कर रहे हैं कि वो आप उस बंदे को रीच आउट करें, ये डायरेक्ट आउटरीच कर रहे हो आप। ठीक है, जो कोल्ड आउटरीच का जो पहला गोल होता है ना, दैट इज़ बेसिकली द गोल इज नॉट सेलिंग ऑन द फर्स्ट मैसेज। आपका बेसिकली ये होता है कि जब भी आप किसी को रीच आउट करें ना, दैट यू शुड ओनली बी लुकिंग फॉर परमिशन टू कंटिन्यू। ठीक है, कि यार मेरे पास परमिशन, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रिप्लाई नहीं करता, यानी कि आपको स्ट्रिक्ट मना नहीं करता मुझे अंदर कॉन्टैक्ट ना करो, ना मैं आपको डू नॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल रिप्लाई नहीं दे रहा, आप मुझे फॉलोअप्स देते रहेंगे, परमिशन टू कंटिन्यू एक तरीके की मिल जाती है आपको। और अगर मैं कहूँगा येस आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप फ़ौरन मुझे सेल नहीं करेंगे, आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, हाँ भाई ये इस तरीके से है, मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। इवन अगर मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा तो आई माइट बी विलिंग टू वर्क फॉर फ्री। ठीक है, कुछ ऐसी ऑफर देनी पड़ेगी कि एक डोर के अंदर 5 पाउंड दाखिल हो जाए हमारा। ठीक है, अगर वो रिप्लाई करें तो आप उनको सेल कर सकते हैं, अगर वो रिप्लाई ना करें, ठीक है, तो आप के मुतालिक उनको पता तो होगा, मैं जानता हूँ इस बंदे को, यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आ जाती है। और अगर आप लेट्स सपोज ईमेल के थ्रू कोल्ड आउटबाउंड करें, फिर आप उसको लिंक्डइन भेजें कि मैंने आपको ईमेल भेजी है, तो कुछ ना कुछ होता है कि उस बंदे को ना आपके मुतालिक पता चल जाता है। ये मल्टी टच बेसिकली प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, अच्छा, कोल्ड आउटबाउंड जो है वो आप स्पैम भी कर सकते हैं बट मैं जो चीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली नॉट स्पैम। स्पैम ये होता है यार, आपने इकट्ठे उठाया 500 लोगों को उठाया, ना कुछ जानते हैं आप उसके मुतालिक, उसमें रियल इस्टेट वाला बंदा भी है, उसमें फेसबुक एजेंसी भी है, उसमें टिकटॉक शॉप एजेंसी भी है, उसमें अमेजोन एजेंसी भी है, और आपने सबको हाय मैं ये लिस्ट बेचता हूँ मेरे से, दैट इज़ बेसिकली स्पैम। वो आपकी रेपुटेशन वगैरह, ईमेल वगैरह की सारी चीज़ें वो भी ख़राब होती हैं। यहाँ पर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कोल्ड आउटबाउंड जो मेरा तरीक़ेकार वो ये है कि मैसेज इतना ज़बरदस्त हो कि अगला बंदा के यार
यार इसको कैसे पता यार मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ. सो दैट इज बेसिकली आपको आउटबाउंड के मतलब सोचना है कि इतनी सिवियर, ज़बरदस्त, सिवियर तो बड़ा अजीब सा वर्ड हो जाएगा, बट इतनी ज़बरदस्त वैल्यू प्रोवाइड करनी है ना उस एक मैसेज के अंदर. कॉपी राइटिंग सब चीज़ों को छोड़ दें, अगर आपकी लिस्ट ज़बरदस्त है, आपको पता है इस बंदे को इस चीज़ का पेन हो सकता है, तो दिस इज, और मैं इसका वो पेन सॉल्व कर सकता हूँ इस तरीके से, एंड यू कैन सेंड दिस मैसेज एट स्केल विद पब्लिकली अवेलेबल डाटा. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली मेरी नज़र में व्हाट इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट कोल्ड आउटबाउंड. ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ टाइमलेस प्रिंसिपल. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पर आता हूं ना, एक मिनट, ओके, ठीक है, फंडामेंटल्स नेवर चेंज्ड, ओनली द मीडियम चेंज्ड. अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं ना कोल्ड आउटबाउंड पुराने ज़माने में किस तरीके से होती थी, जस्ट टू मुझे स्टोरी सुनाने में मज़ा आता है, इस वजह से मैं यहाँ पर भी सुनाऊंगा कि लाइक मक्का ओल्ड डेज के अंदर. ठीक है, मक्का वाले जो थे वो शाम की तरफ सफ़र करते थे, बिकॉज उनका आईसीबी आइडियल क्लाइंट जो था वो शाम में था, जो उनके पास सामान था वो शाम में जाते थे चीज़ें बेचने के लिए, फिर वहाँ से ख़रीदते भी थे. ठीक है, तो अपनी वो पूरा ये आउटबाउंड कर रहे होते थे. अगर वो बैठे रहे मक्का के अंदर और ना कोई जानता है कि तो उनके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं या ये बेच सकते हैं, या इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, या ये चीज़ तो सिर्फ मक्का की बड़ी ज़बरदस्त होती है, और वो वहाँ से शाम से ट्रैवल करके क्यों आए भाई, उनको क्या ज़रूरत है, उनको तो शाम में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. तो मक्का वाले जाते थे, वो बेसिकली कोल्ड आउटबाउंड करते थे. इनबाउंड वो होगा अगर कोई शाम से मक्का आता है कोई चीज़ खरीदने के लिए, दैट वुड बी कॉल्ड इनबाउंड. आउटबाउंड वो है कि भाई ये मक्का वाले खुद जा रहे हैं कि यार अच्छा राइट लोग, पैसे वाले लोग यहाँ पर शाम की तरफ होंगे, इस इलाके के अंदर हमें मार्केट में जाके फला चीज़, ये मीडियम है आपका बेसिकली. और उसके बाद फिर आपकी क्या ऑफर होती है कि भाई ये सामान हम लोग बेच रहे हैं, ये इतने का बेचेंगे, और ये हमारी सौगात है, वट एवर इट इज़. तो बेसिकली फंडामेंटल्स जो है ना, वो जब तक ह्यूमंस एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं ना, तो फंडामेंटल्स मोर और लेस चेंज नहीं होने वाले. ठीक है, और अब जो चेंज है, मीडियम जो चेंज है, अब वो यानी कि अगर मैंने किसी को यूएस के अंदर भेजना, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं यूएस में टिकट पूरा खरीद के वहाँ पे जाऊँ. येस, इट वुड पुट मी एट सम एडवांटेज डेफिनेटली, बट इट इज़ नॉट द नीड राइट नाउ. मैं यहाँ अपने पाकिस्तान में बैठे बैठे मैं यूएस के क्लाइंट्स को क्लोज भी कर सकता हूँ, उनको वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और उनके साथ मीटिंग्स भी बुक कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझनी होगी. अच्छा, जो एक मिस्टेक्स लोग करते हैं ना, ठीक है, द मिस्टेक जो आजकल लोग कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली इज पीपल थिंक दैट टेक जो है ना वो एफर्ट को रिप्लेस कर देगा. यस, एफर्ट को एम्पलीफाई जरूर कर सकता है आपकी, लेकिन आपकी मोर और लेस जो आपकी जो चीज़ें हैं ना उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, द मिस्टेक टूडेज पीपल थिंक टेक रिप्लेस्ड एफर्ट, टेक ओनली चेंज स्पीड. स्पीड बढ़ जाती है आपकी, लेकिन एफर्ट जो है, यानी कि अगर मुझे रेलिवेंसी के साथ किसी को आउटबाउंड करना है ना, वो सर अभी भी मुझे एफर्ट, दिमाग, सारी चीज़ें. अगर आप सोचते हैं एआई एक मैजिक पिल की तरह सारी चीज़ें सॉल्व कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता. मैं काफ़ी अरसे से मैं एआई से ज़्यादा बातें करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, विच इज़ a little bit sad, but AI हर चीज़ का मैजिकली आंसर नहीं है. इट इज़ एम्पलीफायर ऑफ योर ओन नॉलेज, थॉट्स, इंटेलिजेंस, या आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्रेन स्टॉर्मिंग पावर है, लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंट, थोड़ा सा बुद्धू किस्म का बंदा है, आपको उसको समझाना पड़ता है, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बड़ी टॉप नॉच किस्म की होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये कहूँ आपको कि कोल्ड आउटबाउंड सिर्फ जब काम करती है, ठीक है, कोल्ड आउटबाउंड वर्क्स बिकॉज प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिफोर पीपल से. अभी हमारा जो बेसिकली मकसद है ना, अगर मैं आपको इस चीज़ को समझा सकूं, तो हमारे पास ना होते हैं प्रॉब्लम अनअवेयर बंदे. ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे पास प्रॉब्लम अवेयर बंदे, उसके बाद होते हैं हमारे पास सॉल्यूशन अवेयर बंदे, ऑडियंस होती है, उसके बाद होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट अवेयर, एंड देन हमारे पास होते हैं मोस्ट अवेयर. अच्छा, अगर मैं इस एक स्टेज को कहूँ ना, तो आप कोल्ड आउटबाउंड को समझ सकते हैं किसी ना एक कैटेगरी के अंदर ही आप किसी न किसी को रीच आउट कर रहे होंगे. प्रॉब्लम अनअवेयर बंदे वो होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके पास ये प्रॉब्लम है.
ठीक है। मैं इसकी मेरे एग्जांपल्स एनालॉजीज बड़ी डिफरेंट सी होती हैं, बट अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको तो दैट वुड बी वन एग्जांपल वुड बी कि एक बंदा है वो कोई काम कर रहा। अच्छा, जो प्रॉब्लम अनअवेयर होते हैं ना, अगर मैं इसका आपको बताऊं तो इनको पता ही नहीं होता कि इनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये यार उस प्रॉब्लम से गुजर भी रही हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं इसमें कहूँ ना कि किसी के घर में दीमक लगी हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको पता ही नहीं है, नज़र ही नहीं आती, उसको पता ही नहीं है, जब तक अलमारी के पीछे नज़र ही नहीं आती, पता ही नहीं है कि भाई मेरे पास दीमक है। तो अगर कोई दीमक स्प्रे वाला आएगा भी ना, कहेगा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि मेरे जहन में इसको कोई दूसरी एग्जांपल नहीं आ रही। प्रॉब्लम अनअवेयर बंदा एक डिजिटल स्पेस के अंदर वो भी हो सकता है जिसकी कंपनी उसको लगता है, उसका बिलीफ है कि बहुत ज़बरदस्त चल रही है, सारी चीज़ें A to Z बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना टीम जो है वो बड़ी अनअलाइंड है, उनको काम करने का मज़ा नहीं आ रहा, तो उसको पता ही नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेज में आते हैं प्रॉब्लम अवेयर बंदे। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको पता है कि हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट कैन बी यार मेरी टीम अनहैप्पी है, उसको पता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी अगर मैं आपको ये दूँ ना, अगर मैं आपको इन द सेंस ऑफ जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, दीमक नज़र आ रही है, उसको पता है कि यार यस मुझे थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दीमक नज़र आ रही है मुझे, इनको पता नहीं अभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, लेकिन इनको पता है यार ये प्रॉब्लम है मेरे पास। अच्छा, सोल्यूशन अवेयर वो बंदे होते हैं जिनको आपका अभी तक नहीं पता कुछ, ये तीनों स्टेजेस के अंदर आपका कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है, आप उनकी चीज़ें सॉल्व भी कर सकते हैं। सोल्यूशन अवेयर के अंदर उनको पता होता है कि यार इसाम भाई का दीमक का मसला था, तो उन्होंने स्प्रे करवाया था किसी से, मुझे नहीं पता किससे करवाया था, लेकिन उन्होंने करवाया था तो उनकी दीमक का मसला ख़त्म हो गया था। तो दैट इज़ बेसिकली, अच्छा बड़ी ऑड एग्जांपल है, बड़ी हंसी भी आएगी, बट कहते हैं ना वो पॉइंट अक्रॉस पहुँचाने के लिए इससे बेहतर मैं नहीं अंडरस्टैंड करवा सकता किसी को, बिकॉज वेस्टली डिफरेंट ऑडियंस ये कोर्स देख रही होगी, तो आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो सोल्यूशन अवेयर के अंदर इसाम भाई को पता नहीं इसाम भाई ने किससे करवाया, ये नहीं पता अभी, लेकिन इसाम भाई ने इसका हल करवा लिया, ठीक है, ये हो जाता है हल। एग्जाम्पल के तौर पे यार इस बंदे की भी, इसाम भाई की एजेंसी थी, उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, बहुत ज़्यादा बर्न आउट होती थी सारी चीज़ें, और उन्होंने ये मसला हल कर लिया। कैसे किया आई डोंट नो, उनको पता है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दे आर सोल्यूशन अवेयर, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, एंड दे माइट बी एक्टिवली सर्चिंग फॉर दैट सोल्यूशन। उसके बाद आता है प्रोडक्ट अवेयर। नाउ दे नो कि यार एग्जाम्पल के तौर पे कि इसाम भाई जो है टीम जब खुश नहीं होती या ऑपरेशंस ब्रेक करते हैं, रेवेन्यू बढ़ाना होता है, तो इसाम भाई ना ये हेल्प करते हैं कि यार ये चीज़ों का मसलों का हल निकाल देंगे, ठीक है। इनको पता होता है, अगर दीमक की एग्जांपल अगेन ली जाए, इनको पता होता है कि यार ये 4 कंपनियां हैं जो कि ये स्पेशलाइज काम करती हैं दीमक रिमूवल का, ठीक है। इनके पास पूरे सिस्टम एंड प्रोसेसेस प्लस स्प्रे प्लस केमिकल एवरीथिंग इज देयर, ये वो प्रोडक्ट अवेयर की स्टेज के ऊपर होते हैं, ठीक है। इनको पता होता है आपके पास इनके सोल्यूशन का हल है, ठीक है, और पता होता है आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। मोस्ट अवेयर ये बॉटम ऑफ द फनल के अंदर वो लोग होते हैं, ये कहते हैं साम भाई ये हल करना है, कितने पैसे लेंगे आप, ठीक है। ये आखिर में आके आपसे पूछते हैं यार अब आपके पास निगोसिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इनको अपनी ऑप्शंस का पता होता है। तो कोल्ड आउटबाउंड के अंदर हर जगह पर आपको इन 5 किस्म के बायर्स मिलेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के बायर से इंगेज कर रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम अनअवेयर है तो आपको एजुकेशन देनी पड़ती है लोगों को, आपको पता ही नहीं है लोगों के पास ये प्रॉब्लम है, आपको फिर बेसिक लेवल से उनको एजुकेशन दे के उनको बताना पड़ता है, ठीक है। एक बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में बैठे बैठे यूएस के अंदर रिमोट जॉब कर सकता है, पता ही नहीं है उसको, तो उसको पता ही नहीं है मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास एक स्किल है, मुझे पता ही नहीं है प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। और उसको पता, अगर प्रॉब्लम अवेयर के अंदर उसको पता होता है कि यार पाकिस्तान में मेरा दोस्त है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग बैठ के ऑनलाइन काम जरूर करते हैं, मैंने न्यूज़ में देखा था या कहीं देखा था, कहीं ना कहीं बैठ के काम जरूर कर रहे होते हैं लोग। सोल्यूशन अवेयर है कि यार वो इसाम भाई काम करते हैं, उन्होंने लगवाया था पता नहीं कैसे, लेकिन वो काम करते हैं। प्रोडक्ट अवेयर है यार ये 3 बंदे हेल्प करते हैं कि यूएस के अंदर किसी ना किसी क्लाइंट के साथ मुझे कनेक्ट करवा के मैं भी रिमोट काम शुरू कर सकता हूँ। मोस्ट अवेयर के अंदर भाई यार क्या पैसे लेंगे, क्या ऑफर्स हैं आपकी, मुझे बताएं, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कोल्ड आउटबाउंड के अंदर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे 110%।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमेशा आप रखिएगा, हमेशा चीज रखनी है आपने अपने जहन में, ये माइंडसेट की बात है, रिजेक्शन इज मैथ नॉट पर्सनल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने हमेशा सुना होगा ना, ठीक है, हमेशा सुना होगा टू गेट वन यस यू हैव टू गो थ्रू 99 नोस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, इट्स इजी टू से बट इट्स हार्ड टू लिव। एक कहना ना 99 नोस सुनना ना, बंदा 10 दफ़ा सुन लेता है, 11 दफ़ा सुन लेता है, 12 दफ़ा सुन लेता है, 21 दफ़ा सुन लेता है, सर 22वीं दफ़ा आके ना बंदा शक करने लगता है कि यार पता नहीं मैं सही काम कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ टोटली। तो आपको माइंडसेट चाहिए, जो रिजेक्शन होगा ना इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और आपको अपने पास माइंडसेट बनाना है अपना कि जब कोई बंदा आपको रिजेक्ट करता है या रिप्लाई नहीं करता, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए इट्स नॉट मी इट्स देम, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम, आपकी मैसेजिंग वगैरह जेनेरिक नहीं होनी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपकी मैसेजिंग सब कुछ ज़बरदस्त है यार, लेकिन किसी के हो सकता है घर में कोई मसला चल रहा हो, कोई बंदा बीमार हो, कोई बंदा एक्सट्रीमली बिजी प्रोजेक्ट के अंदर डेडलाइंस मीट करनी हो उसने, वट एवर मल्टीपल ऑफ रीजंस, किसी बंदे की अपनी बीवी से लड़ाई हुई है, वो नहीं अच्छे मूड के अंदर, तो कैन बी एनी रीजंस। तो आपका काम क्या बनता है, आपको थिक स्किन बनानी होती है और आपको पता होना चाहिए रिजेक्शन जो है ना ये मैथ है, मुझे गुजरना ही गुजरना है इस चीज़ से, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसको आप ऑप्टिमाइज जरूर कर सकते हैं बट डू नॉट ऑप्टिमाइज। पहले ना स्केल करने का छोड़ दें कि मैं 1000 लूंगा, पहले सिर्फ मैनुअल काम किया करें, देखा करें व्हाट इज वर्किंग। जब एक चीज फिट हो जाती है ना फिर उसको स्केल किया जा सकता है। लेकिन अभी स्केलिंग के मुतालिक जब अगर आप आउटबाउंड शुरू करें ना, अभी स्केल के मुतालिक आप छोड़ दें कि मैं स्केल करूंगा, अभी सिर्फ आपका इनपुट ऑफ टाइम जो है ना, एफर्ट आपका उस चीज के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक आपको जो है ना जहन में रखनी है अपने चीज, ठीक है, दैट इज बेसिकली द आइडेंटिटी शिफ्ट, हंटर नॉट फार्मर, ठीक है। आपको काफ़ी एजेंसी ओनर्स को मैं जानता हूं जो कि रेफरल के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है, उनको परवाह भी नहीं होती, बस ठीक है काम चल रहा हो जाएगा, आ रहे हैं क्लाइंट्स, किसी के साथ B2B डील हुई भी है, बस उसी की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली यू डू नॉट हैव अ बिजनेस। अगर आप कल को इस बिजनेस की वैल्यू लगवाने के लिए जाएंगे ना, और आपका सेल्स प्रोसेस क्लिनिकल नहीं होगा, लीड जेन पाइपलाइन हेल्थ नहीं होगी आपके पास बिल्कुल भी, तो आपके बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं होगी। सो यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ ग्लोरीफाइड जॉब। आप दूसरों के ऊपर, आपका जो बिजनेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट जो ऑक्सीजन है ना आपकी, यानी कि रेवेन्यू इज ऑक्सीजन, आपका जो ऑक्सीजन है सांस लेना, वो किसी और के ऊपर आप डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी सोच को बनाना है कि आप हंटर हैं नॉट फार्मर, ठीक है, यानी कि सिट एंड वेट नहीं करना रेफरल्स के लिए। आउटबाउंड जो है ना वो रिक्वायर करती है समवन हु गोज आउट एंड गेट्स इट, ठीक है। ये अनकंफर्टेबल होता है अगर आपने कभी नहीं किया, आप और ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये सब निकाल दें, अगर आपने ये करना है तो यू शुड बी, यस कुछ लोगों के लिए ज्यादा नेचुरल एबिलिटी होती है ये चीज करने की, कुछ लोगों को सीखना पड़ता है, बट डेफिनेटली अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मसल की तरह है, आपको जो है ना एक हंटर की तरह सोचना है कि यार मुझे खुद जाके अपना शिकार पकड़ के लेकर आना है, ठीक है। मैं फार्मर की तरह, मैं अच्छा फार्मर की ऑर्गेनिक रीच होती है, तो मैं फार्मर की मेथोडोलॉजी के ऊपर भी यकीन करता हूं, बट इस चीज़ को बताने के लिए आउटबाउंड, क्योंकि फार्मर जो है ना वो इनबाउंड होता है, उसके बाद लोग सब्जियां सारी चीज़ें लेने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं अगर वो खुद ना जाए, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूं कि आपको हंटर का माइंडसेट कि मुझे खुद जाना है, खुद अपने शिकार ढूंढना है, जहां पर अच्छा मैं कोई एनिमल के टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहता, बट अगर आप, और शिकार का वर्ड बड़ा नेगेटिव कनोशन के अंदर आता है, बट मैं एक माइंडसेट की गेम है, सिर्फ मैं यहां पर आपको वो देना चाहता हूं, ठीक है, जो आपको एक मसल की तरह डेवलप करना पड़ता है। विद टाइम यू गेट बेटर। तो आपको जो है ना थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा शिकारी की तरफ, इस लिहाज से कि आपको खुद जाके अपने लिए चीज़ें, अपना पेट भरना है, कोई आपके मुंह में आके निवाला नहीं डालेगा। और अगर आपके पास कोई B2B पार्टनरशिप है जो आपके निवाले आपके मुंह में डाल रहे हैं, तो सर कभी भी वो डिसाइड करें कि यार आप ज़्यादा खाते हैं और हमें कम खाने वाले चाहिए, ठीक है, तो वो आपके साथ फिर उस वक्त नाइंसाफ़ी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज आपने जहन में रखनी है माइंडसेट के लिए कि एक्सपेक्ट एटलीस्ट 90 डेज, आपको 90 डेज चाहिए बिफोर द मशीन वर्क्स, राइट। आप 90 डेज से पहले अगर आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इनके पहले महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, दूसरे महीने के अंदर ऑप्टिमाइजेशन कि यार ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही, 90th डे यानी कि जो तीसरा महीना होता है उसके अंदर भी देयर आर चांसेस कि आप 100% क्रैक कर लें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यू करने के लिए मजीद टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली जो आपका टेस्ट करने का जो जिगरा होना चाहिए ना, जो रिस्क एपिटाइट होना चाहिए, वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए।
और मैं शुरू में रिकमेंड यही करता हूं कि आप ऑर्गेनिकली टेस्ट करें सारी चीज़ों को। आपको पैसे पेड एड्स वगैरह के ऊपर शुरू में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है ना ये ना कहिएगा कभी भी कि भाई मैंने 1 महीना काम किया, मैंने 2 महीने काम किया, मैंने 100 लोगों को रीच आउट किया, मैंने 500 लोगों को रीच आउट, मैंने 1000 लोगों को रीच आउट किया, मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आए। ये आप क्विट कर देंगे तो आउटबाउंड विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, कम से कम 90 डेज दें मिनिमम, ये दैट इज मिनिमम। ये मैं आप बता रहा हूँ 90 डेज का जो रूल है दैट इज मिनिमम। हो सकता है आपको 120th डे के अंदर जाके आप क्रैक कर लें चीज़ों को, ठीक है। और मोस्ट पीपल विल फेल इन आउटबाउंड बिकॉज दे क्विट अर्ली, ठीक है। वो फॉलो अप नहीं करेंगे, ठीक है। उनको जब रिप्लाईज आएंगे उनको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। कोई क्लाइंट इंटरेस्ट शो करवाता है उनको 2-2 3-3 दिन लगा देंगे और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें यार आउटबाउंड तो वर्क ही नहीं करती, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो मोस्ट पीपल जो है ना वो फेल होते हैं आउटबाउंड के अंदर बिकॉज दे क्विट अर्ली, ठीक है। तो आपको अपने जहन में ये चीज़ रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। कोल्ड आउटबाउंड जो है ना इज बेसिकली अ सिस्टम, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं कोल्ड आउटबाउंड इज बेसिकली अ सिस्टम, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो रीडिंग के अंदर भी। कोल्ड आउटबाउंड इज सिस्टम, नॉट अ वन टाइम कैंपेन, ठीक है। अगर आप आउटबाउंड करते हैं ना देन यू आर ओनली डेस्परेट, ठीक है। और आपकी जो फिर देखें कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं जिनके साथ में मैं काम करता हूं, मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि प्रिपेयर फॉर वॉर इन पीस टाइम, ठीक है। ज़माना अमन में जंग की तैयारी की जाती है, ठीक है। फीस्ट एंड फैमिन साइकिल के मुतल्लिक आपने सुना होगा, ठीक है। भाई ये फैमिन चल रहा है और ये फीस्ट साइकिल है। तो जब आप बेहतरीन सब कुछ चीज़ें चल रही हो ना, आउटबाउंड सिस्टम ही आपको जब भी आपको बनाना पड़ता है बिकॉज ये सिस्टम है, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रॉन्ग भी हो सकती हैं, टेक्निकल हवाले से भी और माइंडसेट के हवाले से भी, प्लस ओवरऑल स्ट्रेटेजी के हवाले से भी, ठीक है। तो आपने इसके अंदर जो है ना जो आपका रिदम है वो आपको फिगर आउट करना है सबसे शुरू में। कोल्ड आउटबाउंड जब आप सिस्टम के तौर पे सुनते हैं ना, यानी कि ये नहीं है कि यार मेरे पास क्लाइंट्स ने एकदम कैंपेन शुरू करूं, फिर क्लाइंट्स आएंगे, फिर मैं उनको डिलीवर करूंगा, फिर दोबारा ये घन चक्कर के अंदर आप हंसते रहेंगे, ठीक है। कोल्ड आउटबाउंड के लिए आपको कम से कम दिन के अंदर, अगर मैं ये कहूँ ना कि आपको एज अ फाउंडर 50% टाइम शुड गो टू मार्केटिंग एफर्ट। कंसिस्टेंटली 50% टाइम के अंदर आप फिगर आउट करें आपने डिलीवरेबल्स कैसे देने हैं और 50% टाइम आपका मार्केटिंग एफर्ट के अंदर जा रहा हो। सर एवरीथिंग, क्योंकि एवरी कैश फ्लो, ठीक है, हमेशा याद है कैश फ्लो कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमेशा याद रखिए कैश फ्लो जो है ना वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मेरी नजर में, ठीक है, दैट इज बेसिकली, अगर मैं कहूं द बिगेस्ट लेवल इज टारगेटिंग नॉट कॉपी, ठीक है। जो आपकी टारगेट, जिन बंदों को आप रीच आउट कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं आपको कह सकूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नो, इट्स नॉट अ क्लेवर कॉपी, मेरी कॉपी ऐसी हो कि ऐसे लिखूंगा मैं, तो नहीं, दैट मैटर्स, बट इट बहुत कम, यानी कि मैं इसको वेटेज देता हूं एज कंपेयर टू कि मेरी टारगेटिंग कितनी जबरदस्त है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन को बेस्ट मैसेज देंगे, ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं, आप किसी एचआर के बंदे को मैसेज देते हैं कि यार मैं तुम्हारे अमेजोन की एड्स को बेहतर कर सकता हूं, तो हो सकता है वो इंटरेस्ट शो ना करे। या अगर आप रीच आउट करते हैं किसी अकाउंट एग्जीक्यूटिव को, पीपीसी अमेजोन के बंदे को आउटरीच करते हैं और आप कहते हैं कि भाई तुम्हारे अकाउंट में ये मसले, वो डर के मारे हो सकता है अपने बॉस तक आपकी बात ही ना लेके जाए, ठीक है। जो आपकी तकरीबन मैं समझता हूँ 70 से 80%, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई बिलीव आपका थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, जो 70% सक्सेस या 70-80% जो सक्सेस है ना आउटबाउंड की, जो आप रीच आउट करते हैं, दैट बेसिकली इज द लिस्ट क्वालिटी,
ठीक है, जो आप जिनको रीच आउट कर रहे हैं वो कैसी है, और लिस्ट क्वालिटी बनाना ही इन इट सेल्फ एक बड़ा डिफरेंट और मैं समझता हूँ पूरी साइंस है जिसके अंदर बहुत एफर्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बंदे को रीच आउट कर रहे हैं जिसकी एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथ और आप उसको जाके कोई मैसेज देते हैं सेम मैसेज जो आपने और 500 लोगों को दिया तो इट वुड नॉट वर्क। लेकिन अगर आपको पता है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यार ये आपका प्रोडक्ट है, आपके कंपेटिटर्स जो है वो इन कीवर्ड्स के ऊपर ऐसी टारगेटिंग कर रहे हैं फॉर योर पीपीसी कैंपेन, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इस तरीके से उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने एक और नोटिस की थी कि आप सिर्फ 7 इमेजेस दे रहे हैं और आपने 2 इमेजेस, एक वीडियो प्लस इमेजेस नहीं डाली भी, जो कि कन्वर्जन आपकी इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो ये अब आप उसको जो प्रॉब्लम बता रहे हैं जिसकी नजर आ रही है, तो यू विल हैव हाई चांस एंड लाइकलीहुड ऑफ दैट पर्सन रिप्लाइंग यू, अगर वो बंदा भी सही है, वो को फाउंडर है, हेड ऑफ मार्केटिंग है, हेड ऑफ पेड एड्स है, तो वो डेफिनेटली जो है वो बड़ा मैटर करेगा, ठीक है। इसी के साथ यानी कि अगर मैं कहता हूं ना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं तो इसके साथ अगर द सेकंड बिगेस्ट लेवर इज रेलिवेंस, ठीक है। रेलिवेंस बेसिकली इज कि जिस बंदे को आप रीच आउट कर रहे हैं, जो आप मैसेज उसको पहुंचा रहे हैं, वो हाईली रेलिवेंट हो उस बंदे से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे नजर आता है कि एक टिकटॉक शॉप का एक ब्रांड है जो कि शॉपिफाई के लिंक्डइन के ऊपर शॉपिफाई एक्सपर्ट या शॉपिफाई स्पेशलिस्ट की उन्होंने जॉब पोस्ट लगाई हुई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि और मैं फिर चेक करता हूँ जाके मैन्युअली कि क्या उनकी अपनी कोई वेबसाइट है, मैं देखता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रही, मैं जाके ट्रैफिक जो बताते हैं टूल्स उनको जाके चेक करता हूँ, अच्छा यहाँ पे इनकी ट्रैफिक भी नहीं आ रही, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलती, मुझे सिग्नल्स मिलते हैं और ये सिग्नल मैं खुद मैनुअली रिसर्च करके निकाल रहा हूँ, मुझे हो सकता है 15-20 मिनट लगे ये सारी चीज़ करने में। अब मैं इस बंदे को जब एफर्ट के साथ मैसेज करूँगा ना कि यार मैंने देखा आप हायर कर रहे हैं, तो शायद अब मुझे पता होगा ये हायर कर रहा है और इसकी कंपनी के अंदर अबाउट में जाके देखा कोई नया बंदा नहीं है या उस जॉब टाइटल का नया बंदा नहीं है, तो दे आर बिल्डिंग अ टीम उनकी जॉब पोस्ट वगैरह पढ़ के, और वो इन हाउस रखना चाहते हैं। अब आप उनको रेलिवेंस, अब आपको पता है कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ शॉपिफाई का, मुझे काफ़ी कुछ पता है, मैंने 7 फिगर्स के ब्रांड्स को मैनेज किया हुआ है, मैं उनको पूरा ऑडिट वगैरह सारी चीज़ें करके देता हूँ कि ये इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और वो हाईली रेलिवेंट हो सकता है आपके लिए। तो जो सेकंड बिगेस्ट लेवल जो है ना वो रेलिवेंस का, जिस बंदे को आप रीच आउट कर रहे हैं वो हाईली रेलिवेंट और टाइम स्पेसिफिक वे के अंदर आप उस बंदे को रीच आउट कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लव व्हाट यू डू अबाउट, आपकी लिंक्डइन पोस्ट देखिए मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी लिंक्डइन, एक ये तरीके का आ रहा है, इसकी मैं बात, ये रेलिवेंस नहीं है मेरा, किसी का नाम पता होना रेलिवेंस नहीं है, ये पुराने, ये 2021-22 की कोल्ड ईमेल्स हैं, ठीक है। किसी का नाम पता है आपको नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको पता है वो किस पेन से गुजर रहा होगा, आपको प्रिडिक्ट करनी होती है चीज़ें विद योर ओन इंटेलेक्ट, विद योर ओन जो आपको पब्लिकली अवेलेबल डाटा जो आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको इन चीजों का पता चलता है। अच्छा, दूसरा जो आपको हमेशा, दूसरा कह रहा हूं काफी पॉइंट्स हो गए वैसे, लेकिन ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, कोल्ड आउटबाउंड इज मैथ विद क्वालिटी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे खाली मैथ ही मैटर नहीं करता कि आप देखिए मैथ तो वर्क करता है, 1 लाख लोगों को रीच आउट करेंगे, आपको 0.5%, 0.2%, 0.2% तो रिप्लाईज तो आएंगे आपके पास, ठीक है। एक ये मेथड है, एक ये तरीके कार है, लेकिन जो मैं जिस तरीके कार के कि कोल्ड आउटबाउंड स्केल भी करनी है लेकिन विद क्वालिटी करनी है, हो सकता है उस क्वालिटी को जो मैं मैनुअली, एग्जांपल के तौर पे मैं पता है किस तरीके से सोचता हूँ कोल्ड आउटबाउंड को, मैं किसी बंदे को रीच आउट कर रहा हूँ ना, द लीस्ट दैट आई शुड डू इज, अगर मेरे पास 10 से 15 मिनट हो इस बंदे के मुतालिक रिसर्च करने के, तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड आई सेंड, तो मैं क्वांटिटी जो है ना, यानी कि आउटबाउंड का जो मैथ है, जो हम क्वांटिटी की बात करते हैं, इस रूल को ब्रेक ना करें। ये मेरा प्रेफरेंस है। मेरे पास 10 to 15 मिनट्स लगे कि यार मैंने रिसर्च की है और मैं ऐसी मुंह उठा के आपको ईमेल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपको अपने जहन में रखना। और नंबर्स की ना बड़ी खूबसूरत बात ये है कि अगर कोई नंबर आपका स्टैंडर्ड से नीचे या ऊपर होगा ना, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पता है ना, अगर बैड रिप्लाई, अगर रिप्लाई रेट आपका लेस देन 1%, आपको पता है शायद डिलीवरेबिलिटी के अंदर, ईमेल की मैं बात कर रहा हूँ, डिलीवरेबिलिटी के अंदर इशू है। अगर आप कॉल्स करते हैं 100 में से सिर्फ 2 कॉल्स बंदा उठाता है, तो आपको हो सकता है लिस्ट कॉल क्वालिटी जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो बेसिकली सही ना हो,
ठीक है, आपको लिस्ट की क्वालिटी का, लेकिन कॉल्स लोग उठा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, यानी कि फौरन कॉल बंद कर देते हैं। तो हो सकता है एक तो ट्रेनिंग का मसला, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग वगैरह एवरीथिंग वाज गुड, तो हो सकता है ऑफर का मसला, उनको समझ में नहीं आई, तो ऑफर की वजह से वो इंटरेस्ट शो नहीं करवाते। ठीक है, एंड एग्जाम्पल के तौर पे अगर मीटिंग के अंदर आ जाते हैं वो और फिर यानी कि नेगोशिएशन के अंदर, ये तो एक ऑफर की बात होगी ना, यानी कि हर लेवल का ना रिप्लाई रेट हो गया, इवन मैं ओपन रेट वगैरह आप ट्रैक नहीं करते, ओनली ईमेल टू लीड रेशियो आप ट्रैक करें तो मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको पता होता है अगर आपका ओपन रेट लेस देन 10% है, अगर आप 2-3 दिन ट्रैक भी करते हैं, तो आपको पता होगा कि यार मेरी डिलीवरेबिलिटी के अंदर कुछ ना कुछ मसला है, तो आप उसको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं एक चीज़ के मुतालिक आपको कहूँ तो जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ओहो, कोल्ड आउटबाउंड जो है ना, यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग की जो स्किल है ना, ये कंपाउंड करती है। ये ऐसा नहीं होता आपने एक चीज़ सीखी हो बस ये दब गई और अब ज़ाया हो गई। ठीक है, आप अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे ना तो एवरी वीक विद न्यू डाटा यू विल गेट बेटर। ठीक है, आप टेस्टिंग करें, आप चीज़ों को यानी कि जितना आप ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं उतना बेहतर है। ठीक है, बट नॉट विदाउट गेटिंग इनफ डाटा। ऐसा नहीं कि रोज़ाना बस एक टेस्ट लगाया, डाटा आया नहीं और दोबारा चेंज कर दी, नो, प्रॉपर वे के अंदर थोड़ा सा आप टेस्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता। आप एक हफ्ते आपने एक चीज़ की वर्क नहीं की, किसी ने आपको रॉन्ग रिप्लाई दिया, गलत रिप्लाई दिया, आपको समझ आया यार नहीं इस वजह से मेरे ख्याल से इसने गलत, आप उसको इम्प्रूव करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब जैसे कि मेरे से कोई कोल्ड आउटबाउंड की स्ट्रेटेजी का मुझे बनाने के लिए कहता है, तो एवरीथिंग इज़ बेसिकली, बहुत कम काम मेरे लिए प्रोएक्टिव होता है, बेसिकली 80% काम मेरे लिए रिएक्शन होता है उस चीज़ का, कि यार मुझे पता होता है कि मैं इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी करता हूं, अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा नहीं, कि अगर मैं आपको कहूं ना कि इसका एक्शन लेंगे, आपको माइंडसेट क्या रखना है, आप रोजाना गोल बनाएं कि 4-5 घंटे के अंदर 4 घंटे आपने लगाने हैं, आपने आउटबाउंड करनी है, कोल्ड आउटबाउंड करनी है, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो लिंक्डइन डीएम्स बेसिक ना करें, और भी मेथड चलें, डीएम्स के थ्रू हो या कोल्ड कॉल्स करें, वट एवर वे आप जो है कम से कम आप लोग 4 घंटे करें। उस 4 घंटे में हो सकता है 50 लोगों को रीच आउट करें, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी स्केलिंग के ऊपर ना जाए शुरू में। ठीक है, पहले उस चीज़ को करें जो आपको लगता है कि अनस्केलेबल है, पहले करें उस चीज़ को जब आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही, लेकिन डू इट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज कंटिन्यू विदाउट मिसिंग अ डे। विदाउट मिसिंग अ डे आप 90 डेज के अंदर करें, यू विल, आप रिलेशनशिप्स क्रिएट करें। और इसको ऐसे सोचें, यू आर नॉट ट्राइंग टू सेल बस पैसे आ जाए, नहीं, रिलेशनशिप बिल्ड करें। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको हो सकता है फ्री में काम करना पड़े। आप कहें कि मैं तुम्हें ये काम फ्री में करता हूं, अगर तुम्हें अच्छा लगा यार तो मुझे सिर्फ टेस्टिमोनियल दे देना, इज इट अ गुड डील। तो भाई टेस्टिमोनियल आपके पास एक आ जाता है, वीडियो टेस्टिमोनियल आप कह सकते हैं, शुरू करें। वो वीडियो में कंफर्टेबल नहीं है, आप ऑडियो टेस्टिमोनियल कह दीजिएगा। तो ऑडियो टेस्टिमोनियल में भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप टेक्स्ट टेस्टिमोनियल कह दीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीके का ट्रस्ट पायलट के अंदर भाई मुझे रिव्यू दे देना। तो दीज आर द वेज दैट आपको थोड़ा अपने कोल्ड आउटबाउंड के मुतालिक सोचना है, एंड ये आपको माइंडसेट बनाना है कि यार इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, फॉरन रेस नहीं है, मैराथन है। आहिस्ता आहिस्ता ये लंबी रेस है और इसको मुझे आहिस्ता आहिस्ता चल के अपने हदफ तक जाना है। ठीक है, तो होपफुली I tried my best to convey the mindset, how I think about cold outbound, and hopefully you got it. Thank you.